हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर आप सभी को मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है तो प्लीज़ मुझे एक बार वेव करके बता दो। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन जिन भी डिवाइसेस के कैमरास ऑफ हैं वो प्लीज़ अपने अपने कैमरास ऑन करो, ताकि जो आज का सेशन है हम शुरू कर पाएं। क्योंकि जो आज का सेशन है, मैं प्रॉमिस करती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है हाइड्रेशन के ऊपर। हाइड्रेशन क्या होता है? हमारी बॉडी को पानी की कितनी नीड है, अगर मैं बताऊं, हमारी बॉडी में कुछ दो तीन मेन चीजों का वेट होता है। लेकिन आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा नाम मान्या जैन है और मैं सुनाम से ही बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम और कम्युनिटी को ज्वाइन करने से पहले मेरा वेट बढ़ के 96.4 kg हो चुका था। खाने पीने की आदतें बहुत खराब थी, लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा खराब था। लेकिन जैसे ही सिस्टम में आई, इन जूम कॉल्स पे जैसे हम सभी ने आज ज्वाइन किया है, मैंने डेली बैठना स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया। तो उसी के साथ मैंने अपना 37 kg फैट लॉस किया, एक कोच की गाइडेंस के अंडर रही। एंड पूरा का पूरा टाइम बॉडी के लिए किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है, उसको समझा बैठ के कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए। जब वो इसको देना स्टार्ट किया जो इसकी नीड थी, तो अमेजिंगली एक अपना ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करा। एंड इसी के साथ साथ मैं दो मेन चीजें सीखी। क्या सीखी? कि हमारा जो 80% रोल है वो हमारे खाने पीने का है, और सिर्फ 20% रोल है वो हमारी एक्सरसाइज का है। अगर हम एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, चाहे हम अपना वेट कम करना चाहते हैं, कुछ मर्जी है हमारा हेल्थ गोल, अगर हम उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसमें 80% रोल हमारे खाने पीने का और 20% हमारी एक्सरसाइज का। एंड उसी के साथ साथ जो भी हम खा पी रहे हैं उसमें से हमने चीजों को बंद नहीं करना, बल्कि उनकी जगह पे सही चीजों को खाना स्टार्ट करना है। जब ये नॉलेज को अप्लाई करा, तो उसी के साथ साथ आज की डेट में एक बहुत हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी की पूरी फैमिली फिट फैमिली हो चुकी है। एंड आगे कुछ लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं उनकी सेहत अच्छी करने कर में। एंड इसके लिए मैं थैंक्स करती हूँ मेरे कोचेस का, जिनके कारण मैं इस सिस्टम में आई, मुझे सिस्टम के बारे में पता चला एंड बहुत सारी जिंदगियों को फिट करने का डिसीजन लिया। तो आज का जो टॉपिक है ना, हम हाइड्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, जो हमारा वेट होता है ना, उसके अंदर दो तीन चीजों का मेन वेट होता है, जिसके अंदर से एक आता है पानी, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पानी का वेट हो गया। दूसरा हो गया हमारे, मैं कहूंगी, मसल्स का वेट, हमारे बोन्स का वेट, एंड उसके बाद हमारी फैट का वेट। जो देखो, अच्छी रेशो क्या होती है, जब हमारी बॉडी में पानी जितना चाहिए, जो 60 से 70% चाहिए वो होता है, वो होना चाहिए, वो बहुत अच्छा होता है। मसल्स हमारी फैट से जब डबल होते हैं, उस टाइम को, उस बॉडी को कहते हैं हम एक प्रॉपर बॉडी। अगर बाई चांस हमारी बॉडी में जो फैट है, किसी भी तरह की फैट हो, जब वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, हमारे मसल्स कम होने लग जाते हैं, धीरे धीरे हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है, चैलेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। कहीं पे दर्द रहने लग जाएगा, किसी को पेट की प्रॉब्लम आ जाएगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आने लग जाएगी, स्किन के इश्यूज आने लग जाएंगे, बोन्स में दिक्कत आने लग जाएगी, हमारे घुटनों में दिक्कत आने लग जाएगी, कोई भी किसी भी पार्ट में डे बाय डे प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है। जब हमारा पानी कम हो जाता है बॉडी में, हमारी बॉडी में फैट बढ़ जाती है और हमारी बॉडी का जो मसल है वो कम हो जाता है। जैसे इस स्टेज पे बॉडी आती है, बॉडी में डे बाय डे दिक्कतें स्टार्ट होने लग जाती है। लेकिन उसको ठीक कैसे करना है, उसकी जरूरत क्या है, आज हम उसके बारे में सीखने वाले हैं, मतलब हाइड्रेशन के बारे में। देखो, जो पानी होता है ना, वो पानी सिर्फ ये नहीं होता है कि हमने पीना ही है। क्यों? क्योंकि हमें वो जरूरी है, इसलिए नहीं होता। अगर हमें पानी क्यों पीना है, क्यों, उसके ऊपर हमारी पूरी जिंदगी टिकी हुई है। हमारी एनर्जी लेवल, हमारी हेल्थ, सारा कुछ अच्छे पानी के इनटेक के ऊपर टिका हुआ है। अगर हम डेली बेसिस पे बात करें, कम से कम 60 से 70% जो हमारा शरीर है वो सिर्फ और सिर्फ पानी का ही बना है। अगर हमने देखा है ना, जब भी हम कोई भी फोटो देखते हैं उसमें हमेशा यही लिखा होता है, या फिर आप डॉक्टर के पास भी जाओ, एक ही चीज पूछते हैं, पानी कितना पीते हो, यस और नो, यस और नो। सारे यही पूछते हैं ना, पानी कितना पीते हो। तो पानी का जो रोल है वो हमारी बॉडी में ये है कि हमारी बॉडी 60 से 70% सिर्फ और सिर्फ पानी की बनी हुई है। इतनी जरूरत है कि हमारा एनर्जी लेवल, हमारा डाइजेशन, हमारा मेटाबॉलिज्म, फोकस, एंड इवन हमारी फैट लॉस करने में भी पानी का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारा डेली बेसिस पे पानी नहीं पूरा होता, तो इस बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम अपनी बॉडी को, जो उसकी मेजर नीड है, जो ऑलमोस्ट 60 से 70% उसकी जरूरत है, जब वो ही नहीं पूरी करते, तो उसके साथ साथ बॉडी में डेली बेसिस पे बहुत सारी इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अब ये जरूरी क्यों है पानी पीना, आज हम वो सीखने वाले हैं। देखो, बहुत सारी जरूरतें होती हैं बॉडी की, एंड उसी में से एक जरूरत है पानी।
डेली का वाटर इनटेक आपका कितना होना चाहिए, आज हम उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या, जब हमारी बॉडी का पानी पूरा होता है तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाते हैं, एंड हमारी बॉडी में जो थकावट है वो कम हो जाती है। क्यों? जो पानी का काम होता है ना, उसने पूरी बॉडी में जो हमारे ब्लड का फ्लो होता है वो अच्छा करना होता है। हर बॉडी पार्ट तक, हमारे लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, हमारे किडनीज होगी, जो मर्जी बॉडी पार्ट हो गया, लंग्स हो गए, हर जगह तक ऑक्सीजन और ब्लड दोनों चीजें लेके जानी है। लेकिन जब हमारी बॉडी में पानी पूरा नहीं होता, हमारा ऑक्सीजन का फ्लो भी प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या, हमारा ब्लड का जो वॉल्यूम है वो डे बाय डे कम होता है, जिसके कारण हमें थकावट रहती है, सारा दिन सिर दर्द होता है, लोगों की फिजिकल परफॉर्मेंस मतलब कुछ उठ के करने का मन ही नहीं करता, चलने फिरने का भी मन नहीं करता, इतनी बुरी हालत तक आ जाते हैं जब हम अपने सिर्फ डेली का पानी नहीं पूरा करते। इतनी सिवियर प्रॉब्लम्स आ जाती है। क्यों? जब अपनी बॉडी ने, आपकी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कल जो है वो पानी ने चलाना है, जब हम अपना पानी ही नहीं पूरा करते तो हमारी बॉडी में जो ब्लड का भी फ्लो है वो भी प्रॉपरली नहीं हो पाता, जिसके कारण के बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इवन ऑक्सीजन तक भी बॉडी में प्रॉपरली जो है वो फ्लो नहीं करती। उसके बाद क्या है, सपोर्ट्स फैट लॉस एंड वेट लॉस। मतलब जब हम अपना पानी पूरा करते हैं ना, उससे हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो डे बाय डे एक्टिव होता है, एंड जितना ज्यादा मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारी पाचन शक्ति, मतलब जो भी हम खाना पीना खा रहे हैं उसको बॉडी में यूज करवाना, डाइजेस्ट करवाना उसका काम है। जितनी देर तक वो हमारी बॉडी में प्रॉपर नहीं होगा, हमारी बॉडी में फैट भी बढ़ेगा, हमारा वेट भी रुकेगा, हर चीज वो होगी जो बॉडी की जरूरत नहीं है, फैट इकट्ठी भी होनी शुरू हो जाती है बॉडी में। लेकिन सिर्फ जब हम अपना पानी पूरा करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, जो भी हमें छोटी बहुत क्रेविंग्स होती है, कोई मीठा खाने की क्रेविंग, कोई तीखा खट्टा नमकीन, जो मर्जी खाने की क्रेविंग हो, वो डे बाय डे पूरी होनी शुरू हो जाती है। एंड उसी के साथ साथ जो है हमारी फैट है वो टूटनी शुरू हो जाती है अंदर से। मतलब हमारा जो फैट का ब्रेकडाउन है वो स्टार्ट होने लग जाता है जब हम इस बॉडी को वो देते हैं जो इसकी नीड है। क्यों? जब हम इसको वो देंगे, अब जैसे सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों में क्या होता है, लोगों को ना जब भूख लगती हो, प्यास लग रही होती है, हम उसको भूख समझ लेते हैं, होता है कि नहीं? हमें लगता है कि अभी हमें थोड़ी सी प्यास लगी, हम थोड़ा सा पानी कितना पीते हैं सर्दियों में, मैक्सिमम 1 गिलास, यही होता है ना। सर्दियों में लोग इतना कम पानी पीते हैं। क्यों? जब भी हमें प्यास लगती है, हमें हमें हमेशा यही लगता है कहीं कुछ मौसम के अकॉर्डिंग कि हमें कुछ खाना है, नहीं। यही सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं, जिसके कारण क्या, डे बाय डे लोगों का वेट बढ़ रहा है एंड लोगों की फैट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिसके कारण बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि विसरल फैट बढ़ती है धीरे धीरे करके, सॉरी, विसरल फैट बढ़ती है, हमारी सबक्यूटेनियस फैट बढ़ती है, जिसके कारण हमारे बॉडी ऑर्गन्स भी जो हैं वो धीरे धीरे स्लो हो जाते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसके साथ फैट लॉस या वेट लॉस नहीं होता, एंड बॉडी अच्छी तरह से खाने को पचा नहीं पाती। जब ये सारी दिक्कतें आती हैं तो बॉडी में डाइजेशन की भी दिक्कतें आने लग जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। क्यों? जब हम पानी पीते हैं तो हमने जब वो स्टूल पास करना था ना, हमारी बॉडी में से जो भी टॉक्सिन्स बाहर निकलने होते हैं तो वो निकल नहीं पाते, जब हमारी बॉडी का जो पानी है वही पूरा नहीं हो पाता। एंड इसी टाइम पे अगर आप कुछ भी अच्छा भी खा रहे हो, फ्रूट सलाद कुछ मर्जी आप डेली बेसिस पे अच्छा खा रहे हो और पानी नहीं पी रहे, तो उसके कारण भी वो चीजें आपकी बॉडी में स्टक रहती हैं, मतलब फाइबर भी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता, जिससे ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स ऐसी जैसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो अगर आप अच्छा खाना पीना भी खा रहे हो, आप दिन का प्रॉपर सैलेड फ्रूट सारा कुछ खाते हो, लेकिन आप अपना पानी नहीं पूरा करते जितनी आपकी बॉडी की नीड है, उसके साथ भी हमें बहुत सारे डेली बेसिस पे इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या है, बॉडी अपने आप को डिटॉक्स ही नहीं कर पाती, मतलब उसके अंदर जो भी गंदगी इकट्ठी होगी है वो उसको बाहर ही नहीं फेंक सकती। फॉर एग्जाम्पल, हम घर में रहते हैं ना सारे, अगर हम डेली बेसिस पे अंदर उसके अंदर झाड़ू ना मारें, उसके अंदर पोछा ना लगाएं, तो क्या वो साफ रह पाएगा अपने आप से? नहीं रह पाएगा ना। तो ऐसे ही हमारी बॉडी है, हमें उसकी सफाई करवाने के लिए पानी की जरूरत है। जब तक पानी नहीं पूरा करेंगे, हम उसको पानी देंगे नहीं, तब तक उसके अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो भी नहीं निकलते रहेंगे, जिसके कारण क्या है, हमारी लिवर और किडनी अच्छी तरह से काम करने एक पॉइंट के बाद आके कम हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपकी अच्छी हाइड्रेटेड बॉडी है, मतलब आपकी स्किन ग्लो करती है, आपके जो पानी है वो पूरा करते हो डेली बेसिस पे, उसके अंदर क्या एक पॉइंट पे आके आपकी बॉडी अंदर से डिटॉक्स करना शुरू हो जाती है, आपको कोई ऐसे एक्स्ट्रा चूरन की जरूरत नहीं पड़ती, कोई हिंग एक्स्ट्रा खाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसके साथ क्या आपकी बॉडी साफ ना हो रही हो, अब वॉशरूम प्रॉपरली नहीं यूज करते हो। ले इसीलिए पानी का इतना बड़ा रोल है कि जब आप अपना पानी पूरा करना स्टार्ट करते हो, आपकी बॉडी अंदर से खुद को डिटॉक्स करती है, आपका वॉशरूम साइकिल बेटर होता है, आपका
हर चीज बॉडी में, मतलब बॉडी खुद से डिटॉक्स करने लग जाती है। उसके बाद क्या है, रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। मतलब जब भी हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना, देखो हमारी बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है जो होता है 98 के करीब। 98 के करीब हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। लेकिन जब ये ऊपर जाता है, जिसको हम बुखार कह देते हैं, 100, 102, 101, जब ये जाता है जिसको हम बुखार कह देते हैं, तो बॉडी में तब भी दिक्कत आती है। एंड जब ये कम होता है तब भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जिसके कारण क्या है, अंदर ही अंदर बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं हमें समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे ही हम अपना बॉडी का पानी पूरा करते हैं, तो पानी का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी थ्रू आउट द डे मेंटेन रहता है। हम गर्मियों में कहते हैं ना पानी पीना चाहिए ताकि गर्मी ना लग जाए, कहते हैं कि नहीं? तो सर्दी में नहीं आपको लगता है कि बॉडी काम कैसे कर पाएगी जब हम गर्मियों में ही नहीं पानी पूरा करते अपना? होता है कि नहीं? हम गर्मियों में कहते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए कि हमें गर्माहट ना हो जाए बॉडी में। तो इसीलिए पानी का बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का, जिसके कारण क्या है, हमें गर्मी में थकावट नहीं महसूस होती। अगर हम गर्मी में जा भी रहे हैं धूप में, तो हमें ऐसे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा धूप है, हमें कुछ हो जाएगा, चक्कर आ जाएगा। ये सारी चीजें नहीं होती। डिजीनेस होना, चक्कर आना, क्रैम्प्स होना, मतलब दर्द होना कहीं पे भी, ये सारी चीजें नहीं होती। उसके बाद क्या, हमारी जो स्किन है वो भी अच्छी रहती है जब हम अपना पानी पूरा करते हैं। क्यों? जब भी हम अपना पानी पूरा करते हैं ना, जो हमारी स्किन होती है वो रिफ्लेक्ट करती है कि आपके अंदर बॉडी में क्या चल रहा है। जैसे हमारी स्किन होती है वैसे ही हमारी बॉडी हमें बताती है कि आपकी बॉडी के अंदर कैसे चल रहा है। जब इसका पानी नहीं पूरा होता, ये हाइड्रेटेड नहीं होती, तो ये बहुत सूखी सूखी ड्राई होने लग जाती है, जिसके कारण क्या, हमारी स्किन डल लगती है, हमारे अंदर से एक नेचुरल ग्लो नहीं आता। मैं बताऊं, अगर हम सारा दिन फ्राइड चिप्स नमकीन ये सारा दिन खाई जाएंगे, एंड उसके बाद एक बहुत महंगी सी क्रीम भी लगा लेंगे, उसका भी कोई फायदा नहीं होता। अगर आपने अच्छी क्रीम भी यूज करनी है आप करो, लेकिन उससे पहले सबसे पहले पानी पूरा करना स्टार्ट करो, जिससे क्या है, आपके स्किन के ऊपर एक नेचुरल सा ग्लो आएगा। जब एक नेचुरल ग्लो आएगा, उसके बाद आपको खुद से भी अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे अब और ध्यान रखना है अपना, और ध्यान रखना है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है अपना पानी पूरा करना। उसी के साथ क्या है, आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। मतलब आपका जो गुस्सा चिड़चिड़ापन है उसको भी काफी हद तक जो पानी है वो कंट्रोल करता है। क्यों? जब आपकी ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं जाती, आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो अच्छी तरह से नहीं होता, सर्कुलेशन आपकी बॉडी में अच्छी तरह से नहीं होती, ब्लड, ऑक्सीजन एंड विटामिन्स और मिनरल्स की जो पानी का काम है, उसके कारण क्या है, हमारी कंसंट्रेशन बहुत बिगड़ जाती है। हमारे अंदर जो मूड स्विंग्स है, कभी गुस्सा आ जाना, कभी चिड़चिड़ापन हो जाना, कभी इंसान एकदम से खुश हो जाता है, एकदम से नाराज हो जाता है, एकदम से उसको ऐसे होता है कि पता ही नहीं क्या हो जाएगा। जो ये सारे इमोशंस हैं वो धीरे धीरे करके बंदा अच्छी तरह से फील नहीं कर पाता, मतलब उसको ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, एंड इरिटेशन लेवल एक पॉइंट पे आके बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए अगर हम अपनी मेमोरी अच्छी करना चाहते हैं, मतलब आपको सारी बातें याद रहे। बहुत बार होता है ना कि कोई इंसान बोल रहा है लेकिन बोलता बोलता ही भूल जाता है, होता है कि नहीं? किस किस ने देखी है ये चीज? चैट बॉक्स में जाके आई लिख सकते हो आप, अगर आपको पता है कि अगर आपने अपने आसपास ये चीजें देखी है। कोई इंसान होता है जो डिसीजन अच्छी तरह से नहीं ले पाता। ये सारी प्रॉब्लम्स एक डिहाइड्रेटेड बॉडी में आती है। मतलब जब एक बॉडी का जितना उसको वाटर लेवल चाहिए उतना वाटर लेवल नहीं होता, तब जाके ये जो बॉडी में दिक्कतें हैं वो सिर्फ आनी स्टार्ट होती है। मैं प्रॉमिस करती हूँ आप सिर्फ अपना पानी ही पूरा करना स्टार्ट कर दो, आप इतनी ड्रास्टिक चेंजेस देखने वाले हो ना अपनी लाइफ के अंदर, आपको भी नहीं पता लगेगा कि कब मेरी जिंदगी इतनी ज्यादा बदल गई। सो पानी पूरा करना स्टार्ट करो। उसके बाद हमारे जॉइंट्स और मसल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के टाइम पे डॉक्टर बहुत इजीली कह देता है जी आपकी ग्रीस खत्म हो गई, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। आपको पता है जो हमारे नी का जॉइंट है ना, अगर हम उसको चलाते नहीं है, मतलब हम चलते फिरते नहीं है, जिसको बोला जाता है कार्टिलेज होता है, जो हमारे नी का जॉइंट होता है, अगर हम उसको चलते फिरते नहीं है, अच्छा हम पानी नहीं पूरा करते, वो वैसे ही खड़ जाता है। उसकी ग्रीस चाहे कम हो ना हो वो वैसे ही खड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उस तक पानी पहुंचता ही तब है जब तक हम चलते फिरते नहीं है। जो हमारे गोड्डे होते हैं, अगर आप चलते फिरते नहीं हो और आप पानी भी नहीं पूरा करते हो, तो मैं आपको गारंटेड बोलती हूँ आपके आने वाले 2-4 साल में गोड्डे खड़ने वाले हैं। मैं गारंटेड बोलती हूँ। लेकिन अगर आप अपना पानी पूरा करते हो, सारा दिन प्रॉपर काम करते हो, चलते फिरते हो, उससे आपके जो जॉइंट्स हैं, नीज हैं, वो बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। नो डाउट हमारी बॉडी को जो नीज है उनको ग्लूकोसामाइन चाहिए, जो उनकी ग्रीस है। लेकिन आज की डेट में क्या है, लोगों की 25-25 साल में खत्म हो जाती है, 35-35, 30-30 साल में खत्म हो जाती है। तो जो ये सारी चीजें है ना, इनको हमने सिर्फ इसीलिए नहीं देखना कि हमने 50 साल की उम्र तक जाके कैसी जिंदगी जीनी है।
चाहे 1 साल का, चाहे कोई एक बच्चा पैदा हो, चाहे 6 महीने का हो, चाहे कोई 100 साल का बुजुर्ग हो, हर इंसान को अपनी बॉडी का जो ध्यान है वो आज के टाइम पे रखने की जरूरत है। जो लोगों को सर्वाइकल जाके शोल्डर्स में पेन, नीज में पेन, बैक में पेन, लोगों को 50 साल की 60 साल की उम्र में जाके होता था, आज हमारे जैसे 25-25 साल को भी होता है। एसिड की प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, लोग इतना ज्यादा गलत खाना पीना खाने लग गए हैं। मैं बताऊं, लोगों को जब हम कहते हैं ना कि आप अपने वेट के अकॉर्डिंग पानी पियो, लोगों को वो पूरा करने में डर लगता है, लेकिन उनको दिन के 6-6 7-7 कप चाय पीने में नहीं डर लगता। उनको गर्मियों में 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक की बोतल पीने में नहीं डर लगता। अगर मैं कहूँ कि आपको जीरे की 4 बॉटल्स पीनी है, हम बैठे बैठे पी लेंगे, हमें वो पीने में डर नहीं लगता। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको अपने वेट के अकॉर्डिंग पानी पीना, हमें तभी डर लगने लग जाता है कि हमारी किडनियां ना फेल हो जाए, क्या हमारी किडनी इतना पानी फिल्टर कर पाएगी। हम सभी को डर लगने लग जाता है जब हम पानी पीते हैं। अगर मैं कहूँ, सारे कहते हैं कि रात को हल्दी वाला दूध पी के सो अच्छा है, लेकिन बुजुर्ग ये भी कह के गए थे कि सुबह उठ के 2 गिलास खाली पेट पानी भी पीने चाहिए, जिसके कारण क्या, आपकी बॉडी सुबह सुबह ही साफ हो जाए। तो हमने आधी बात तो सुन ली, लेकिन आधी बात सुनी ही नहीं, जिसके कारण डे बाय डे दिक्कतें हम सबकी बॉडीज में आ रही है, चाहे फिर वो 15 साल का बच्चा है, चाहे फिर वो 20 साल का है, चाहे फिर वो 30 का है, 35 का है, 50 का है। मैं कहती हूँ 50 साल वाले की अगर सेहत ना आज के टाइम पे ज्यादा अच्छी है एक 35 साल वाले से। क्यों? क्योंकि वो अपने खाने पीने का ध्यान भी रख रहे हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान भी रखते हैं। लेकिन आज की डेट में जो मेरे जैसे बच्चे हैं, उनकी सेहत ज्यादा खराब है अपने पेरेंट्स से। क्यों? क्योंकि खाना पीना इतना ज्यादा गलत हो गया है ना कि आप सोच भी नहीं सकते, जिसके कारण क्या, डे बाय डे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसी के साथ क्या, अगर हम पानी नहीं पूरा करते, हमें हार्ट के इश्यूज भी आ सकते हैं। मतलब पानी इतना ज्यादा जरूरी है कि आपके ब्लड प्रेशर को वो कंट्रोल करके रखता है, मतलब ब्लड का जो प्रेशर है वो ज्यादा नहीं होने देता। एंड हमारे हार्ट पे भी ज्यादा जो स्ट्रेन है वो नहीं आने देता, जितना अच्छा हम पानी पूरा करते हैं अपना डेली पे। और पानी ये नहीं है कि अगर हमें किसी ने बोल दिया कि आपको दिन का 2 लीटर पानी पीना है, तो सुबह उठते सार 2 लीटर पानी पी जाओ। पानी भी कैसे पूरा करना है उसका भी एक फ्लो होता है। मतलब हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग, हम जैसे जैसे सूरज ढलता है, छिपता है, चढ़ता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को पानी चाहिए डेली बेसिस पे। जब हम वैसे पानी पूरा करना स्टार्ट करते हैं, उसका हमारी बॉडी के ऊपर अलग ही एक इफेक्ट दिखाता है, जिसको बोला जाता है हाइड्रेशन। मतलब जब हमारे बॉडी के ऑर्गन तक, चाहे हमारा हार्ट है, चाहे किडनी है, चाहे लिवर है, चाहे लंग्स है, चाहे पेनक्रियाज है, चाहे पेट है, चाहे ब्रेन है हमारा, पानी भी तभी पहुंच पाता है जब हम उसको सही टाइम पे देते हैं, प्रॉपरली देते हैं उसको, जितना चाहिए उतना पानी देते हैं डेली बेसिस पे, मिनिमम से मिनिमम जितना पानी चाहिए उतना देते हैं। तब जाके हमारी इवन हार्ट, किडनी भी तभी काम कर पाते हैं अच्छी तरह से। आपने देखा, अभी हमने डिस्कस करा कि अगर, कहाँ गया, हाँ, अगर हमारा पानी नहीं पूरा होता तो एक पॉइंट के बाद जाके हमारी किडनी और लिवर का फंक्शन भी नहीं पूरा होता। क्यों? जब बॉडी अपने आप को अंदर से साफ ही नहीं करती, उसके अंदर जो गंदगी भरी है, कचरा भरा है, वो निकाल ही नहीं पाती, तो वो भी एक पॉइंट के बाद आके उनकी वर्किंग कम करनी हो जाती है। ऐसे ही हमारे जो जॉइंट्स हो गए उनके लिए बहुत जरूरी है, हमारी जो हार्ट हेल्थ होगी उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद क्या है, हमारी भूख को कंट्रोल करता है। मतलब अगर हमें पानी की प्यास लगी है, हम कई बार क्या करते हैं, अपनी मर्जी से ही हम कुछ भी उठा के खा लेते हैं, लेकिन एक्चुअली बॉडी को प्यास होती है, कभी चाय पी ली, कभी कोई कोल्ड ड्रिंक पी लिया, कभी सर्दी सर्दी हमने कोई गर्म पानी ज्यादा ही पी लिया, तो वो सारी चीजों से भी बॉडी में प्रॉब्लम आने लगती है। लेकिन अगर हम नॉर्मल बेसिस पे अपना पानी पूरा करते हैं, तो हमारी बॉडी अच्छी तरह से हमें फील करवाती है कि आपको कब भूख लगी है, आपकी टाइमिंग फिक्स होनी स्टार्ट हो जाती है, आपको बॉडी को पता लग जाता है कि मुझे अभी इस टाइम पे खाना है। हम ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं करते, एंड हमें अच्छी तरह से पता लगता है कि हाँ अब हमारा पेट भर चुका है, जिसके कारण क्या, हमें डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं आते, ब्लोटिंग, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स डे बाय डे कम होनी स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे बॉडी का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। क्यों? अगर आपकी बॉडी एक बार एसिडिक साइड पे जानी स्टार्ट होगी, तो आपकी बॉडी में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज अंदर ही अंदर क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसके कारण आगे जाके भी बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो आनी स्टार्ट हो जाती हैं। अभी आप चेक कर सकते हो, ये कुछ साइंस हैं, जो लोग रेगुलर बेसिस पे पानी नहीं पीते, उनके जो यूरिन का कलर है वो बहुत ज्यादा डार्क आना स्टार्ट हो जाता है, इतना डार्क आना स्टार्ट हो जाता है कि कईयों का तो ऑरेंज कलर पे भी चला जाता है, जिन लोगों की बॉडी जो है जो डिहाइड्रेट होती है, हर टाइम थकावट फील होती है। अगर आप देखो आजकल के 20-20 30-30 साल के लोगों को भी, उनको भी थकावट है, उनके अंदर भी एनर्जी लेवल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका पानी ही नहीं पूरा होता। अगर हम किसी को कहो कि आप अपना पानी पिया करो,
वो कहते हैं मैम, वो बहुत खुश होकर बताते हैं कि इसका पानी ही नहीं पींदे। मैं कहती हूँ पानी ने आपकी जिंदगी को चलाना है, अगर पानी ना पिया कुछ भी नहीं चलेगा आपका। हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे पानी चाहिए। आप ऐसे तो नहीं करते कि एक बार खून की बोतल लगा दी उसके बाद सारी जिंदगी वही चलती रहती है। हमारा ब्लड भी डेली बेसिस पे नया बनता है, आपको पता है। हमारे ब्लड की भी सफाई होती है डेली बेसिस पे, अगर हम अपना पानी पूरा करते हैं। अगर हमारा ब्लड नहीं साफ होएगा उसके साथ भी दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती हैं बॉडी में। हमारा खून जो है वो भी पानी है, उसकी सप्लाई। अगर आपने देखा हो हमारी बॉडीज में मैक्सिमम 16 ग्राम खून है। लेडीज के लिए अलग है, जेंट्स के लिए अलग है, लेकिन 14 ग्राम खून हर एक की बॉडी में है। 14 ग्राम खून, आप देख लो कितने चम्मच लगेंगे उसके लिए। लेकिन अगर किसी का खून निकलता है इतना बहता है कि वो रुकता ही नहीं है। होता क्या है उसमें? पानी। अगर पानी नहीं पियोगे खून नहीं जमना स्टार्ट हो जाएगा आपका बॉडी में। बनेगा कैसे वो? उसकी सप्लाई कैसे होगी? तो बहुत जरूरी है ये बेसिक सी चीजें जानना, जिनके ऊपर हमारी पूरी जिंदगी की फंक्शनिंग टिकी हुई है। हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग टिकी हुई है। सिर दर्द होना सबसे बड़ा कारण है कि आपका पानी नहीं पूरा होता। जिन लोगों का लंबे टाइम तक सिर दर्द होता है, बहुत बड़ा रीजन है कि आपका जो पानी है वो आप पूरा नहीं कर रहे बहुत लंबे टाइम से। जैसे ही सिर दर्द हुआ, 1 लीटर पानी पियो, मैं गारंटी करती हूँ आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। गारंटी करती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि हम लोग आज के टाइम पे पानी ही नहीं पीते। हम लोग ज्यादा मॉडर्न हो गया, हम चाय कॉफी दूध लस्सी और दही भी खा लेंगे, हम फ्रूट भी उठा के खा लेंगे, हम उसके बाद अपना कोल्ड ड्रिंक भी पी लेंगे, हर चीज पी लेंगे, लेकिन पानी नहीं पीते। जैसे ही पानी का नाम आता है हमें टेस्ट चाहिए होता है कि पानी में भी टेस्ट चाहिए। आपको टेस्ट चाहिए, लोग शिकंजे में पहले कलर नींबू नमक निचोड़ के डालते थे, उसमें भी मीठा डालने लग गए। मतलब जिस चीज ने सफाई करनी है उसको भी खराब करना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। तो हम लोगों को बहुत समझने की जरूरत है ये चीजें। उसके बाद क्या? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब पेट साफ ना होना। इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं जब आपका पानी नहीं होता आपकी बॉडी के अंदर। जब एक टाइम पे खाना अंदर ही अंदर रहता है तो वो सड़ने लग जाता है। इतना सड़ने लग जाता है कि वो और सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट करने स्टार्ट कर देता है। जैसे आपकी बॉडी का जो पानी है वो पूरा नहीं होना, सारा दिन मिट्ठे की क्रेविंग होना, मतलब खाने के बाद मीठा खाना, खाना खा के जुगना उसके बाद भी मीठा, खाने में भी कुछ मीठा होना। हर चीज में आपको मीठा जब चाहिए होता है तब भी आपकी बॉडी में जो पानी है उसकी कमी है, वो एक साइन है। आपकी स्किन ड्राई होना, मतलब बहुत जल्दी स्किन के ऊपर ड्राइनेस आ जाना। आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे, ज्यादा चल फिर नहीं पा रहे, वो भी एक कमी है कि आपकी बॉडी में जो पानी है वो पूरा नहीं है। क्यों? चलाना किसने? हमारे जॉइंट्स ने। जॉइंट्स की फंक्शनिंग के लिए क्या चाहिए? पानी। अब पानी ही नहीं होगा तो चलोगे कैसे? बहुत बेसिक चीज है, लेकिन अगर हमारी बॉडी में पानी नहीं पूरा होगा हम चलेंगे कैसे? तो बहुत जरूरी है जानना कि हमारी बॉडी को पानी क्यों चाहिए। हम सब जब पानी आता ना, मैं खुद ऐसी थी। मैं आपको क्या बोलूं, मैं खुद ऐसी थी। मैं सर्दियों में 3 3 4 4 दिन निकल जाते थे, पानी ही नहीं पीते थे। अगर दवाई लेनी होती थी पानी पी लिया, वरना दैट्स इट, पानी ही नहीं पीते थे। लेकिन प्रॉब्लम्स भी थी फिर। हर चीज मुझे लगता है जो यहाँ पे लिखी हुई है ना, कि आपकी बॉडी में जो साइन है कि आप नहीं पीते, मेरे साथ हर चीज थी आज से 2 साल पहले। मैं भी जब पानी नहीं पीती थी, लेकिन जैसे ही सिस्टम में आई बैठ के सीखा कि पानी भी क्यों पीना जरूरी है, उसी के साथ से बहुत सारी जो हेल्थ इश्यूज है वो अपने आप रिकवर होते गए। पता नहीं था कि इतना भी बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी में पानी का। तो अगर आप नहीं पी रहे हो तो आज सीखना कि आपकी बॉडी को आपके अकॉर्डिंग कितना जरूरत है, अब कितना पानी चाहिए। सीधा सा हिसाब है, 20 किलो के लिए आपको 1 लीटर पानी चाहिए, सीधा सीधा सा हिसाब है। तो एक एवरेज इंसान को डेली बेसिस पे जनरली 3 से 4 लीटर पानी चाहिए। आप अपना पूरा करना स्टार्ट करो। 3 से 4 लीटर कैसे पीना है वो आप अपने अपने कोच से पूछो कि मैम मैं अपना 3 से 4 लीटर पानी कैसे पूरा कर सकती हूँ। मैं बताऊं, अगर ऐसे नहीं करना कि सुबह सुबह में सुबह के 2 घंटे उठे उसमें 3 लीटर पानी पूरा कर देना, फिर मत कहना कि मैं वॉशरूम ही जाती रही सारा दिन। फिर मत कहना। पानी कैसे पीना है वो भी एक कला है, वो सीखनी पड़ती है कि आपको अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग पानी कैसे पूरा करना है। वो बहुत जरूरी चीज है। इसीलिए पीना कैसे अब हम वो देखेंगे। सुबह जैसे ही उठते हो सिंपल 2 कोसे पानी के ग्लास पियो, ताकि आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिव होना स्टार्ट हो। आप जब उसको कुछ भी खाने के लिए दो, कुछ भी दो, तो उसकी जो शक्ति है, मतलब जिसको हम पाचन शक्ति बोलते हैं, वो इतनी एक्टिव हो चुकी हो कि वो इजीली डाइजेस्ट कर पाए, बॉडी का ज्यादा जोर ना लगे। क्यों? जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी की जो मशीनरी है ना, जैसे हमारे जो लंग्स ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन्स है हमारे, हार्ट किडनी लिवर पैनक्रियास, जितने भी ऑर्गन्स हैं
उनको चलाने के लिए धीरे धीरे हमें कुछ देना पड़ता है। सबसे पहले पानी दो, क्यों? ताकि उसका जो मेटाबॉलिज्म है अच्छा लगे। एंड पूरा दिन पानी पीते रहो, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, खाना खाने के घंटा बाद पानी पियो, हर टाइम वो पानी पीते रहो। अगर आपको लग रहा है ना कि मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है, सबसे पहले एक गिलास उठा के पानी का पियो, उसके बाद देखना कि कुछ खाना है कि नहीं खाना है। बहुत जरूरी है ये जानना। हमें प्यास लगी होती है लेकिन उठा के हम एक पिन्नी खा लेते हैं। तो पानी का काम तो अभी भी नहीं पूरा हुआ, हम पंजीरियां खा लेते हैं, अभी गजरेला भी आएगा, सब कुछ खा लेते हैं हम। आगे आगे जाके हम गर्मियों में इतनी शिकंजवी लोग पीते हैं और इतने चम्मच मीठे के भर भर के। मुझे समझ नहीं आता कि गर्मियों में गरम गरम चाय कैसे पीते हैं। अब पता है चाय इतनी नुकसान कर देती है कि अगर हम ज्यादा पिए हमारी बॉडी में ब्लड भी नहीं बना पाती, वो आयरन भी नहीं बना पाती, बहुत सारी चीजें हैं। जब हम ज्यादा चाय पीते हैं तो हमारी बॉडी की वो अंदर से फंक्शनिंग खराब कर देती है। अच्छा, किस किस का भी देखा है कि जो चाय है अगर कपड़े पे गिर जाए तो उसका दाग नहीं जाता? किस किस ने देखी है ये चीज? मुझे चैट बॉक्स में आई लिख के बता सकते हो जिन जिन्होंने ये चीज नोटिस करी है कि अगर चाय कभी किसी कपड़े पे गिर जाए ना तो उसका दाग सारी उम्र नहीं जाता। किस किस ने ये चीज नोटिस करी है? देखो, सबने ये चीज नोटिस करी है ना कि अगर चाय एक बार हमारे कपड़ों पे गिर जाए तो उसका दाग नहीं जाता। तो आप सोच के देखो आपकी बॉडी के अंदर जब वो दिन में 4 बार 5 बार 6 बार जाती है तो अंदर से उसको कितना ज्यादा खराब करती है वो। कभी नोटिस किया आप लोगों ने? मैं बताऊं, ये मेरे साथ हुआ था एक बार। मुझे छोटे होते ना किसी ने बोल दिया, मैंने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, उसके ऊपर किसी ने बोल दिया कि ये चाय का दाग है और ये जाता नहीं। तो मेरे माइंड ने एकदम से चीज बोला, मैं शायद 8 9 साल की होंगी, कि जब ये चाय का दाग एक कपड़े से नहीं उतर पाता जिसके ऊपर हम इतने केमिकल डाल के साफ करते हैं जिसको, तो हमारी बॉडी जो अंदर से इतनी प्योर है, इतनी साफ है, जिसको चलाने के लिए इतने विटामिन मिनरल की जरूरत है, तो वो कैसे अपने आप को साफ कर पाएगी जब हमारा वही नहीं पूरा हो पाता, पानी नहीं पूरा हो पाता? तो बहुत जरूरी है ये जानना। चाय पीनी कम करनी पड़ेगी आपको डे बाय डे करके। जब भी भूख लगे उससे सबसे पहले पानी का गिलास पियो, उसके बाद आप कुछ खाना पीना स्टार्ट करो। एंड अपना एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करो जिससे नेचुरली आपके यूरिन और स्वेट दोनों के थ्रू आपके जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकले। एंड उस टाइम पे ज्यादा पानी पीने की ट्राई करो, क्यों? उस टाइम पे बॉडी अपने आप को डिटॉक्सिफाई करती है। एंड जो भी आप चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक कुछ मर्जी पी रहे हो आज की डेट में, उसको रिप्लेस करना स्टार्ट करो। मतलब उनको छोटी छोटी चीजों के साथ, मतलब अगर आप दूध वाली चाय पीते हो उसको ग्रीन टी के साथ रिप्लेस करो। अगर आप मीठा डाल के शिकंजी पीते हो उसको बिना मीठे के पीना स्टार्ट करो। लोग कहते हैं गुड़ शक्कर खानी शुरू कर दो, गुड़ और शक्कर उससे भी ज्यादा नुकसान करती है जो हमारी नॉर्मल चीनी है। तो धीरे धीरे करके छोटी छोटी रिप्लेसमेंट्स ढूंढनी स्टार्ट करो, जिसके साथ क्या हमारी बॉडी नेचुरली इतनी साफ हो जाए कि उसको बाहर से कोई ऐसी चीज जैसे सफाई करने के लिए कोई चूरन हींग ना खाना पड़े। ताकि बॉडी नेचुरली अपने आप को इतना स्ट्रांग कर ले, उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाए, आपकी एनर्जी लेवल इतना स्ट्रांग हो जाए, जिसके साथ क्या आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली अपने आप को है वो जो साफ करने लग जाए। सो मैं होप करती हूँ कि आप सारे एटलीस्ट अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अगर हम पानी भी पीना स्टार्ट करेंगे तो उससे भी हम बहुत सारे जो चेंजेस हैं। पानी कैसे पीना है? 20 किलो के लिए 1 लीटर। अगर आपका वेट आज 102 किलो है तो आपको 5 लीटर पानी की जरूरत है। आपका 80 किलो है, 4 लीटर पानी की जरूरत है। 50 किलो है, 2.5 लीटर पानी पीना शुरू करो। डेली बेसिस पे हमारी बॉडी को इतना पानी चाहिए। किसी की किडनी नहीं खराब होगी, किसी के लीवर नहीं खराब होंगे, बल्कि साफ होने स्टार्ट हो जाएंगे डेली बेसिस पे। जिसकी नो डाउट आपको एक बार में वॉशरूम बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा। वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी इतना कुछ फंसा हुआ है कि उसको सफाई करने के लिए, उसको डिटॉक्स करने के लिए एक टाइम पे टाइम लगेगा। लेकिन जब आपकी रूटीन बन जाएगी उसको वो देना, आपको रिजल्ट्स जो है वो बहुत अमेजिंग मिलने वाले हैं, जैसे मुझे मिले। अच्छा, मेरी स्किन अच्छी लग रही है कि नहीं? मेरी स्किन अच्छी लग रही है ना? तो जब मैं भी पानी नहीं पीती थी ना, मैं आपको कभी फोटो दिखाऊंगी मेरी स्किन कितनी गंदी होती थी, मैं खुद कहती थी कि ये क्या है। तो जब हम पानी ही पूरा करना स्टार्ट कर देते हैं ना, मुझे लगता है चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, हमें सिर्फ एक ही चीज अच्छी चाहिए, हमारी स्किन। चाहिए कि नहीं कि स्किन ग्लो करनी चाहिए, कुछ मर्जी हो जाए, हमें उसके लिए क्रीमें लगानी पड़े हम वो भी करेंगे, हमें जो करना पड़े हम वो करेंगे। स्किन हर किसी को अच्छी चाहिए। तो मैं प्रॉमिस करती हूँ अगर हम पानी ही पूरा करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारी स्किन अपने आप से ही अच्छी होने लग जाएगी। सो थैंक यू सो मच आप सभी का, मुझे इतनी पेशेंस थैंक यू सो मच आप सभी का मुझे इतनी पेशेंटली सुनने के लिए। ना आगे आप लोगों की टर्न है कि आज के सेशन से आपने
क्या सीखा। एंड आपने हमारे साथ 30 सेकेंड्स में शेयर करना है, शेयर कैसे करना है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। आपने बोलना है आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, एंड आज के सेशन में आपको क्या अच्छा लगा, एंड आप क्या अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में। आपने सिर्फ 3 चीजें शेयर करनी है। एंड इसके लिए मैं इनवाइट करूंगी, एंड इसके लिए मैं सबसे पहले जो माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आपकी डिवाइस पे सर जस्सी चहल लिखा है, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर करो। हाँ जी। हेलो, हाँ जी मैम। गुड इवनिंग। हेलो, आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, हाँ जी सर, ਤੁਹਾਡੀ आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी मैम, मैं जस्सी ते मैं लहरा गागा तो बिलोंग। हाँ जी, हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, ਤੁਹਾਡੀ आवाज आ रही है सर। हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਡੇਲੀ ਪੀਣਾ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 20 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਘੱਟ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਵੀ 4 ਲੀਟਰ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ 4 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। थैंक यू सो मच सर, बढ़िया सी क्लैपिंग करो सर के लिए। सर ने शेयर किया कि किस चीज के उन्होंने लोड़ा, उन्होंने साथ साथ कैलकुलेट भी कर लिया। देखो मैंने कहा 20 किलो के लिए 1 लीटर पीना है, उन्होंने कहा मैं 4 लीटर पानी पूरा करना स्टार्ट करूंगा। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो सर के लिए, और इनका सेकंड सेशन था आज हमारे साथ, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो। आगे मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आपकी डिवाइस पे हरमनजीत कौर लिखे है, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर करो। ਹੈਲੋ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਹਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੁੰਗਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 6 ਕਿਲੋ weight ਲਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੈਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਬੋਡੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗॉड, थैंक यू हर्बल लाइफ। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो। देखो मैम ने कहा पानी पूरा करना स्टार्ट करा, बॉडी इतनी एक्टिव होगी कि सुबह उठ के भी एक्सरसाइज की जाती है आपसे। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। आगे मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आपके डिवाइस पे जसनूर सिंह लिखा है, अब अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर करो। ਹੈਲੋ, ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੀਲੋਵਾਲ ਤੋਂ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਕਮ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦਾ ਪਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੀਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग करो। देखो मुझे ना वो लोग बहुत पसंद है जो कहते हैं हम ट्राई करके देखेंगे एटलीस्ट, कि चलो करके ही देख लो क्या पता, क्योंकि देखो हम सबने सुना है कि पानी पीने का कोई नुकसान नहीं होता। तो थोड़ा थोड़ा करके जब हम स्टार्ट करना स्टार्ट करेंगे ना, हमें खुद में इतनी चेंजेस आनी स्टार्ट होंगी, हमारा खुद कुछ गलत खाने का ध्यान नहीं करेगा। देखो ये ना एक साइकिल होता है, जब आप अच्छा खाने लग जाते हो, आपको ऑटोमेटिकली मन करता है कि मैं अच्छा दिखूं, अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छी चीजें सोचूं, अच्छी चीजें करनी स्टार्ट करूं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ज्यादा लेट सोते थे तो जल्दी सोने लग जाओगे, अगर आप फोन ज्यादा चलाते थे आपको होगा कि मैं बुक पढ़नी स्टार्ट कर दूं, अगर आप चाय कॉफी ज्यादा पीते थे, अगर आप मैम आप पानी ऐड करेंगे तो उनका मन करेगा फिर चलो मैं डाइट भी थोड़ी सी ठीक कर लूं, कि अगर मैं पानी तो पूरा कर ही रही हूँ, अगर बाई चांस मैं कभी कभी चीटिंग में कभी मीठा खा लेती थी कि वो थोड़ा सा कम करूं, तो धीरे धीरे करके जब हमें छोटी छोटी आदतें बदलने लग जाएंगे ना, हमें कब बड़ा बदलाव दिख जाएगा हमें पता भी नहीं लगना स्टार्ट होगा। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। आगे आपकी डिवाइस पे शरणजीत मान्या लिखा है, अब अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर करो। हाँ जी, हाँ जी, तो आवाज आ रही है। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी।
ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੀਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਆਂਗੇ, ਮਿੱਠਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। देखो उन्होंने किया भी, मैं पहला पानी की घट पींदी सी, मिठा वध खांदी सी। सैशन में बैठे रीजन पता लग गया कि पानी की कमी है। वो कहते हुन मैं पानी बढ़ा दूंगी, मिठा घटा दूंगी। देखो इतना अक्सर चेंज करना है, इसके साथ ही कितनी दिक्कतें खराब ठीक हो जाएगी। जब मिठा कम खाओगे तो ऑब्वियसली बॉडी में कैलोरी कम जाएगी। कैलोरी कम जाएगी, वेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। वेट कम होएगा तो ऑर्गन के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है किसी भी चीज के ऊपर, वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड जब प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो गया तो एनर्जी भी अच्छी होएगी। एनर्जी अच्छी होगी तो बॉडी सारा दिन एक्टिव रहेगी, जो मर्जी करा लो, जितने मर्जी बजे तक उठा लो। होगा कि नहीं? देखो सिर्फ पानी ही पीने से इतना बड़ा चेंज आ सकता है। तो आप सोच के देखो, जब हम पूरी की पूरी डाइट का ध्यान रखेंगे, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल सारा कुछ पूरा करना स्टार्ट करेंगे, तो हमारी बॉडी तो फिर एरोप्लेन बन जाएगी। बनेगी कि नहीं? कितनी एनर्जी आएगी हमारी बॉडी के अंदर जब हम इतना सा ही ध्यान रखना स्टार्ट कर देंगे। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। आगे आपकी डिवाइस पे रोशनी रानी लिखा है, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर करो। गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम रोशनी, मैं सुनाम सिटी ਤੋਂ ਬਲੌਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ weight 71 ਸੀ 69 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ 4 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਪੀਣੀ ਆ, 4 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम। पहले कितना पानी पीते थे आप? ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਲੀਟਰ ਪੀਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ ਗਈ ਵੀ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰੂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਫਰੂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸੈਲਡ ਇਹੀ ਖਾਂਦੀ ਆ। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट आ रहा है। आगे आपकी डिवाइस पे सरबजीत कौर लिखा है, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर करो। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू मेरा माइक अनम्यूट करने के लिए। सिस्टम से प्लगिंग होके मैंने अपना 7 kg वेट लॉस किया है, 2 kg फैट लॉस किया है। और मैम आज का सेशन बहुत अच्छा था। आज के सेशन से मैंने ये सीखा कि जैसे आपने बताया कि लीवर और किडनीज पे भी हमारा जो वाटर अगर हम कम लेते हैं तो किडनीज पे भी इफेक्ट पड़ता है और लीवर पे भी। तो मुझे भी पहले लीवर की प्रॉब्लम थी, आई एम श्योर अब तो ठीक हो गई होगी, क्योंकि अब तो मैंने चेक भी नहीं किया। और पहले से एनर्जी बहुत बूस्ट रहती है। पहले जब देखो तब कभी बुखार मुझे बहुत रहता था, थोड़े थोड़े मतलब पता ही नहीं चलता था कब बुखार आ गया। तो इसकी वजह नहीं पता थी कि हम पानी कम पीते हैं। स्किन बहुत ड्राई रहती थी मेरी। तो जैसे जैसे सिस्टम में आए तो पता चलता गया धीरे धीरे, हर एक प्रॉब्लम को हमने क्योर किया है और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आप डे बाय डे इतनी अच्छी गाइडेंस देते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू हर्बल लाइफ। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। ये तो है, क्योंकि देखो कोई भी ऑर्गन चला रहा है ना, वो ऑलमोस्ट 60 से 70% हमारा पानी का बना है। अगर हम पानी नहीं देंगे तो हम ऑटोमेटिकली उसकी मैक्सिमम ऑफ द फंक्शनिंग है वो कम कर देते हैं। लेकिन जब हम पानी पूरा देते हैं तो अपने आप से ही अच्छी तरह से काम करने लग जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता। आगे आपकी डिवाइस पे जसवीर कौर लिखा है, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर करो। हेलो मान्या, थैंक यू मैंने अनम्यूट ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ ਸੀ, ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਾਣੀ ਦਿਨ ਚ 4 ਲੀਟਰ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਨਿਆ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। मैम ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਏਜ ਹੈਗੀ 44 ਸਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ 11 ਕਿਲੋ weight loss ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਇੰਚ loss हो गई। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। देखो यहाँ पे ना ये कम्युनिटी की पावर है। आप कितने मर्जी साल के हो, चाहे आप बच्चे हो चाहे आप बड़े हो, जितने मर्जी एज के हो, हर इंसान यहाँ फिट होने की ताकत रखता है। क्यों? क्योंकि पानी एक बच्चे ने भी पीना है, एक बड़े ने भी पीना है। प्रोटीन एक बच्चे को भी चाहिए, एक बड़े को भी चाहिए। फाइबर एक बच्चे को भी चाहिए, बड़े को भी चाहिए। विटामिन मिनरल्स बच्चे को भी चाहिए,
बड़े को भी चाहिए। तो जब हम सारे मिलके एक दूसरे की आदतों पे काम करने का डिसीजन लेते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आज यहाँ पे किसी ने, जैसे मैम ने शेयर करा कि मैं पहले बिल्कुल ही नहीं पीती थी, तो यहाँ पे हम जितने भी बैठे हैं, हमें एक को उम्मीद मिली होगी कि अगर शायद मैं पीना स्टार्ट करूंगी तो मुझे भी इनकी तरह रिजल्ट आएगा, क्यों, पानी हर चीज की नीड है। तो इन्हीं सेशंस पे इसीलिए बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम डेली बेसिस पे रिचार्ज रहे कि हाँ, हमें अपनी बॉडी के लिए कुछ करना है। क्यों, अगर हम करेंगे ये तभी ठीक रहती है। अब घर की सफाई रोज करते हो ना ताकि वो साफ रहे, ऐसे ही होता है ना। ऐसे तो नहीं होता कि घर की सफाई हम दिवाली वाले दिन बस एक बार करते हैं, उसके बाद घर अपने आप साफ रहते हैं। तो ऐसे ही हमारा शरीर है, इसको साफ रखने के लिए, फिट रखने के लिए हमें डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अगर हम नहीं करते तो ये नहीं ठीक रहता। अब आज बैठ जाओ, अब 4 दिन बेड से ना उठो, 4 दिन सोए रहो, उसके बाद एक्सरसाइज करने लग जाओ, इतना दर्द होएगा ना आपके शरीर में, अब कहोगे कि मैंने तो पंगा ही ले लिया करके। इसीलिए जब यहाँ पे आके ना हमारे साथ कोई 40 साल 50 साल की एज में कोई वर्कआउट करता है, वो अगले दिन यही बोलते हैं, मेरे तो ना घुटने बड़े दर्द कर रहे थे, मेरी बैक बड़ी दर्द कर रही थी। क्यों? क्योंकि जब हमने 40 साल से 50 साल से एक बॉडी पार्ट को हिलाया ही नहीं है, उसकी फंक्शनिंग ही नहीं करवाई है, हमने उसको मूव ही नहीं करा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आती है। तो इसीलिए जब कुछ भी ठीक होता है वो पहले थोड़ा सा बिगड़ता है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल परफेक्टली फाइन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी बेस्ट चीज को डेली बेसिस पे करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारे ब्रेन को पता लग जाता है कि ये जरूरी है करनी, तो जिसके कारण हम उस चीज को डेली बेसिस पे जो फॉलो करना है वो स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आपके डिवाइस पे हैप्पी रानी लिखा है, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर करो। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम हैप्पी रानी है, मैं सिटी सुनाम तो बिलोंग करदी हां। इस कंपनी च प्लग इन होके 26 kg फैट लॉस कीता है। ये सब पॉसिबल हो सके जूम कॉल दी नॉलेज, कोच दी गाइडेंस ते सिस्टम च रह के। सिस्टम तो पहला कोई पता नहीं सी किन्ना पानी पीना है, की पानी बॉडी दी नीड है, की पानी दी अपने च रोल है लाइफ च। इस सिस्टम च आके सीखिया है कि पानी अपनी बॉडी दी क्यों जरूरी है, किन्ना पीना चाहिए है ते किस टाइप नाल किन्ना किस तरीके नाल पीना चाहिए। पहला कोई पता नहीं सी कि पानी साडी बॉडी मेटाबॉलिज्म सिस्टम दी एनर्जी बूस्ट करदा है, जॉइंट ਲਈ भी। आफ्टर ऑल पूरी जो फंक्शनिंग बॉडी दी चलदी है पानी दे नाल चलदी है। थैंक यू करदी हां इन्ने वधिया सैशन दे लई। थैंक यू कंपनी ने प्लग इन कर ली मेरी कोच भावना जैन दा, सारे सीनियर आल कोचेस दा। थैंक यू हर्बल लाइफ दा। थैंक यू सो मच मैम, बड़ी सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। एंड अगर कोई हमारे वर्ल्ड टीम्स एंड अबव कॉल पे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हैंड रेज करके कैमरा ऑन करके आगे आओ, ताकि मैं आपका माइक अनम्यूट कर पाऊं। सर आपकी डिवाइस पे अमित गर्ग लिखा है, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर करो। थैंक्स माना मुझे अनम्यूट करने के लिए। मैंने सिस्टम से जुड़ के अपना 41 kg फैट लूज किया है। अपनी ड्रेसेस के साइज को डबल एक्सएल से एम पे किया है। तो आज का सेशन वाकई में बहुत अमेजिंग था। तो ये चीज़ सब कुछ पता चला ये सेशंस की बदौलत, और आज का सेशन सच में बहुत अच्छा था। पता चला कि पानी, सिर्फ एक पानी हमारे बॉडी के लिए, एक हेल्दी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, अपने मेटाबॉलिज्म को और फास्ट करेंगे। थैंक्स करूंगा मेरे स्पॉन्सर का, मुझे इस ब्यूटीफुल सेशन से जोड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो सर के लिए। 41 kg फैट लॉस करे, अगर कोई सपने में भी आके बोल दे ना 41 kg फैट लॉस हो सकता है, आप लोग डर के मारे उठ जाओगे बेड से रात को कि ये हमने कौन सा सपना देख लिया। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो सर के लिए। एंड आगे मैं अनम्यूट कर रही हूँ हमारे सबके सीनियर कोच, तो हाथ उठा के बढ़िया सी क्लैपिंग करो। मैम आपकी डिवाइस पे भावना एंड विनीत जैन लिखे, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर करो। थैंक यू सो मच मान्या, मेरा माइक अनम्यूट करने के लिए। मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार वेव कर दो। वेरी गुड वेरी गुड, सबसे पहले बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मान्या के लिए। आज का सेशन बहुत पावरफुल था। देखो 40 साल की एज तक हमें भी नहीं पता था बॉडी को पानी कितना चाहिए, किस टेम्परेचर का पीना चाहिए, कब पीना चाहिए। सारा दिन पानी नहीं पीते थे और शाम को आके एकदम से हम लोग 2-2 लीटर पानी पी जाते थे। ये सुन रखा था पानी बहुत अच्छा है, लेकिन ये नहीं पता था कि पानी भी बॉडी के हिसाब से पीना चाहिए। देखो बहुत बार ना लोग हमें कहते हैं, जो हमारा सिस्टम है, कि आपके न्यूट्रिशन के साइड इफेक्ट्स हैं,
लेकिन साइड इफेक्ट तो अगर भरोगे ना नेट पे पानी के, तो पानी के भी साइड इफेक्ट्स आएंगे। आप गूगल पे ना सर्च करो पानी के नुकसान, चाहे आप बैठे बैठे भी करके देखो। जैसी हम किसी से चीज बैठ के मांगते हैं हमें वही चीज मिलती है। वही बात जैसे आप कहते हैं सत्संग में जैसी आप जाएंगे, जैसे जिस धारणा से जाएंगे वो चीजें लेके आते हैं, उसी हिसाब से ये कॉल है। अगर आप इस कॉल के ऊपर इस माइंडसेट के साथ बैठते हो कि आज मैंने इसमें से एक नया पॉइंट सीखना है और फिर उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई भी करना है, राइट, फिर यहाँ पे बैठ के जिंदगी 100% चेंज होने वाली है। इन्हीं कॉल्स पे बैठ के हमारी जिंदगी चेंज हुई है। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम भावना जैन है और मैं सुनाम से बिलोंग करती हूँ। आज से 3 साल पहले मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था। मेरी बहुत खराब सेहत को लेके मेरा वेट बढ़ के 89 यानी कि 99 किलो 89 केजीज हो गया था। बहुत से एफर्ट्स करती थी। मुझे लगता है जीरा पानी मैंने इतना ज्यादा पिया है, जीरा पानी में नींबू डाल के, दाल चीनी मैंने इतनी ज्यादा पी है, 2-4 किलो वेट कम होता था फिर बढ़ जाता था, क्योंकि पता नहीं था कि हमें अपने खाने पीने को भी सही करना पड़ेगा, हमें अपनी छोटी छोटी आदतों पे काम करना पड़ेगा। एक्सरसाइज का रोल 20% और खाने पीने का 80%। हम उल्टा करते थे, एक्सरसाइज को 80% करते थे, खाने पीने पे 20% फोकस करते थे। सिस्टम का पता चला, न्यूट्रिशन का पता चला, कोचेस की गाइडेंस में रह के मैंने अब पहले 7 महीने में अपना 35 किलो फैट लॉस किया और आज एक बहुत ही हेल्दी, एक्टिव और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। देखो कोच वर्ड मैंने यूज किया यहाँ पे। कुछ लोगों ने रिजल्ट शेयर किया, उन्होंने बोला थैंक्स करना चाहते हैं कोचेस का। कोच पता कौन होता है? गुरु। मतलब उस बंदे से पूछ लो जिसने वो काम कर लिए। गुरु का मतलब यही है, जिस बंदे ने जो काम किया उससे पूछ लो। देखो जिसने खुद ने वजन कम किया है ना, वो आपको सिखा देगा कि वजन कैसे कम हो सकता है। जिसने अपनी कोई प्रॉब्लम ठीक की है, मान लो किसी के एसिड बनता है, किसी के घुटनों में पेन है बहुत ज्यादा, किसी का सिर दर्द रहता है लंबा, उस इंसान से पूछना है जिसने खुद अपनी उस बीमारी को ठीक किया है। वो आपको बता सकता है कि इसको कैसे ठीक करना है। हमने खुद ने पहले अपने ऊपर ये सिस्टम अप्लाई किया। मेरी पूरी फैमिली न्यूट्रिशन लेती है, मेरे 3 बच्चे लेते हैं, हमारे पेरेंट्स लेते हैं, बिल्कुल सेफ सिस्टम है। बस मैं आप सबको एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, ये सेशंस ने हमारी जिंदगी बनाई है। ये इस सेशन से पहले हमें भी कोई नॉलेज नहीं थी। अगर आप डेली लगातार 30 दिन इन सेशंस पे कॉपी पेन लेके बैठते हो, कैमरा ऑन करके बैठते हो, नोट करते हो और अप्लाई करते हो, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपकी लाइफ है जो 100% चेंज हो सकती है। क्योंकि हमारी ना कुछ आदतें ही हैं जिनकी वजह से हमारी सेहत खराब है। हमारी कुछ आदतें ही हैं जिसकी वजह से अगर हमारे पास आज हमारी रिश्ते अच्छे नहीं है, हमारी आदतें ही हैं अगर आज हमारे पास पैसा नहीं है। और उन आदतों के ऊपर काम करके ही हम अमीर भी हो सकते हैं, हम अपनी दवाइयों से मुक्त जिंदगी भी ले सकते हैं, हम अपनी फैमिली के रिलेशन भी अच्छे कर सकते हैं, हम हर चीज वो ले सकते हैं। देखो अगर इस जन्म में आके भी हम ना ले सके ना, देखो कहते हैं ना 84 लाख जुनियों के बाद ये जीवन मिलता है, एग्री करते हो? अगर इस जीवन में आके भी हम अपने ऊपर ना काम कर पाए, किसी के ऊपर काम नहीं करना, हमें खुद के ऊपर काम करना है। मान लो आपकी फैमिली में आपका वेट 5 किलो ज्यादा है, 10 किलो ज्यादा है, लेकिन आपकी फैमिली में किसी का 20 भी ज्यादा है, 30 भी ज्यादा है, या किसी की बहुत दवाई चलती है, आपने उसको नहीं कहना तो ठीक हो जा। आप अपनी बात करो, आप अपने ऊपर काम करो, आपको देख के फैमिली अपने आप आपके साथ आ जाएगी। हमने काम खुद पे ही करना है। हमारे मेंटर्स कहते हैं कि जैसे हमारी खाया हुआ हमारी बॉडी को लगता है ना, तो हमारी सोच जो है वो हमें ही बनाएगी। हमारा जैसे पूजा पाठ किया हुआ कहते हैं ना, हमारा ही स्वर्ग सिधारेगा। तो जो हम अपने ऊपर करेंगे ना वही हमारे काम आने वाला है। हमें दूसरे की बात बाद में करनी है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, मैडम सानू ठीक कर दो, असि तो ना 10 बंदे होर मिला देंगे। मेरे साथ जी होता है, मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ कि आप अपनी बात करो, आप अपने ऊपर काम करो, अपनी बात करो कि क्या आप अपने आप को फिट करना चाहते हो। अगर मान लो आज एक बंदा स्ट्रेस में है, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ 90 दिन वो हमारे सिस्टम को ज्वाइन करे, स्ट्रेस एंजाइटी होता क्या वो भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 चीजें हैं जो हमें फिट करेंगी। 4 चीजें, अच्छा खाना पीना, अच्छे लोगों में रहना, अच्छी नींद लेना, चौथा एक ग्रेट माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट।
अगर ये 4 चीजें हम लोग अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, कोई ऐसी दुनिया में बीमारी नहीं जो ठीक नहीं हो सकती, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका हल नहीं है। हमारा ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आपको आपकी जिंदगी की हर प्रॉब्लम का हल मिलेगा, चाहे वो फिजिकल हेल्थ है, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्थ है, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, चाहे साइकोलॉजिकल हेल्थ है। आप कहीं से भी आज वीक हो, अगर आज नहीं हो तो सीखो कि सारी जिंदगी हमने ऐसे ही क्यों रहना है, क्योंकि रहता रुता कुछ नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ हर चीज रखनी पड़ती है। देखो घर में सफाई रहती नहीं है, आप घर को बंद करके 1 महीने के लिए बाहर चले जाओ, मिट्टी अपना रास्ता ढूंढ के फिर भी अंदर आई होगी जब लॉक खोल के अंदर आओगे। एग्री करते हो? यस और नो? सेम तरीका है, अगर एक खेत में फसल नहीं बोएंगे घास अपने आप हो जाएगा। अगर इस शरीर का हम ध्यान नहीं रखेंगे फिर ये खराब तो अपने आप हो ही जाएगा। देखो अगर आज हमारी बॉडी में कोई चैलेंज है, अगर आज हम कोई बीमार है, कोई वेट ज्यादा है या कोई दवाई चल रही है, आपने उसको करने के लिए कुछ स्पेशल तो नहीं किया, आपने कुछ किया तो नहीं स्पेशल कि मेरे को ये हो जाए, किया तो नहीं। ये जो घास है ना खेत में, ये तो अपने आप हो जाती है, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन ठीक करने के लिए, फसल बोने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, बीज बोना पड़ेगा, गुड़ाई करनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा, तो जाके फसल आएगी। हमें सेहत को ठीक रखना पड़ेगा। आज भी अगर हम फिट हैं तो इसको फिट रखना कैसे है हमें सीखना भी पड़ेगा और अप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर आप सीखने के लिए रेडी हो, देखो मैं कहती हूँ सीखो, 10 बातें सीखी हैं, 10 की 10 आज अप्लाई नहीं होंगी। एक बात भी अगर आप जिंदगी में अप्लाई कर लोगे, जितनी आज मान्या ने आपको बताई, एक एक करके अगर हम 6 महीने में भी अपनी जिंदगी में सुधार ले आए, तो मुझे लगता है कि हमारी जो आने वाली 60 साल 70 साल जिंदगी भगवान ने लिखी है, तो वो हम 100% मेडिसिन फ्री जी के जा सकते हैं। देखो डॉक्टर झूठ में भी नहीं बोलते, कोई बंदा आपको झूठ में भी नहीं कह सकता कि आपकी कभी दवाई बंद हो सकती है। लेकिन हमारा ये सिस्टम ऐसा है, हम कोई बीमारी क्लेम नहीं कर रहे, लेकिन जब हमारा खाना पीना सही होता है, लाइफस्टाइल सही होता है, हमारी बॉडी में इतनी पावर है कि ये बड़ी से बड़ी बीमारी को खुद रिकवर करती है, खुद रिकवर करती है। आप एक 100% मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर सकते हो, आप एक बहुत अच्छी इनकम को एंजॉय कर सकते हो। बस आपको सीखना है, अप्लाई करना है, सीखना है, अप्लाई करना है। अगर आपका कोई पर्सनल चैलेंज है, अगर आपकी फैमिली में किसी की कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई मेडिसिन चल रही है, आपका कोई पर्सनल हेल्थ इश्यू है, जिसने भी आपको आज का लिंक दिया, आप उनको फोन करो, आप हमारे साथ आपकी वो बात करवाएंगे। मैं गारंटी करती हूँ अगर जिस हिसाब से बताएंगे उस हिसाब से वो पर्सन चल गया, उसने अप्लाई कर दिया, तो वो ये जिंदगी 100% मेडिसिन फ्री जी सकता है। मैं क्यों कह पा रही हूँ? क्योंकि हम जी रहे हैं, हम बहुत सी दवाइयां खा रहे थे, लेकिन सीखा, अप्लाई किया, तो हमारी लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है। अगर आपका हमारे सिस्टम को लेके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो, कुछ भी कहना चाहते हो, तो मैं आपका माइक अनम्यूट कर सकती हूँ। और मैं एक ही बात बस लास्ट में कहूंगी, अपने खाने पीने का ध्यान रखो, सोचने का भी ध्यान रखो। आप सोच कैसी रखते हो? खाने पीने का ध्यान रखो, सोचने का ध्यान रखो, बोलने का ध्यान रखो। आपके अंदर कहीं से भी नेगेटिव और गलत चीज नहीं जानी चाहिए। ऐसे लोगों में रहो जो पॉजिटिविटी की बात करते हैं। अगर किसी से बात करके आपको नेगेटिविटी आती है, उससे दूर हो जाओ, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। ऐसे लोगों में आओ जो पॉजिटिविटी की, सक्सेस होने की, सफल होने की बात करते हैं, जो हेल्दी लाइफ जीने की बात करते हैं। ऐसे लोगों में ज्यादा से ज्यादा रहो। अपने पेरेंट्स के डेली हमने पांव छूने हैं। पेरेंट्स से बड़ा गुरु इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम लोग हैं, तो उनका तो हम सारी जिंदगी देना दे नहीं सकते। तो भगवान का नाम जरूरी है। 20-25 मिनट एक्सरसाइज करो, 20-25 मिनट भगवान का नाम लेना है। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हम वो लाइफ जी के जा सकते हैं जो पहले कभी हमारे बड़े कोई महापुरुष जी के गए होंगे, वो हम भी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन काम खुद पे ही करना है, किसी पे काम नहीं करना, खुद पे ही काम करना है। तो थैंक यू सो मच। और जो कल हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा भंगड़ा वर्कआउट। देखो जो हमारा वेडनेसडे को था वो था हमारा योगा वर्कआउट, कल हमारा भंगड़ा वर्कआउट रहेगा। हम खुद भंगड़े के स्टेप, भंगड़ा एज ए वर्कआउट आपको करवाएंगे।
आप लोगों ने साथ साथ में जितना हो सकेगा उतना करना है। अगर आपकी बॉडी में कोई चैलेंज है तो आप अपनी लेग ज्यादा नहीं उठाओगे, टांग ज्यादा नहीं उठाओगे, आप ज्यादा झुकोगे नहीं, आप रिलैक्स रह के करोगे। मैं चाहती हूँ कि अभी ना हम लोग 27 डिवाइसेस हैं, मैं चाहती हूँ कि अपने साथ कल की क्लास का लिंक एक एक एक्स्ट्रा पर्सन को देना, ताकि हम इस यहाँ पे 54 डिवाइसेस कल बैठे, ठीक है। कल हम 50+ यहाँ पे भंगड़ा वर्कआउट को एंजॉय करें। तो कल लेट नहीं होना किसी ने भी, हम टाइम से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो थैंक यू सो मच मान्या। मेरा और मैं एक इंफॉर्मेशन आपको और देना चाहती हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, देखो चाहे जेंट्स बैठे हैं, उनके घर में भी उनकी मदर्स हैं, वाइफ्स हैं, बेटियां हैं। हम एक स्पेशल विमेन हेल्थ के ऊपर सेशन करने जा रहे हैं, जो हमारा ऑनलाइन रहेगा 16 फरवरी को। आपको टाइमिंग और वो सारा फ्लायर में शेयर कर दिया जाएगा। 16 फरवरी को हम स्पेशल विमेन हेल्थ सेशन करने जा रहे हैं। कारण क्या है कि बहुत सी लेडीज और गर्ल्स पीसीओडी, पीसीओएस, सिस्ट, जो आजकल लोग रसौलियां कही जा रहे हैं जी, गट्ठा बन गया जी, ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, ओवरीज का कैंसर हो रहा है, लेडीज में ये प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा बढ़ रही हैं। हार्मोनिकल इम्बैलेंस 12 साल की एज की लड़कियों से लेके 60-70 साल तक की हर एज ग्रुप को आ रहा है। तो स्पेशल विमेन के लिए, लेडीज के लिए हम हेल्थ सेशन करने जा रहे हैं 16 फरवरी को। आप अपने रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, दोस्तों को, जितने भी जेंट्स बैठते हैं, आपके घर में भी देखो लेडीज होंगी, आपकी मदर्स हो सकती हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी कोई कजन हो सकती है जिसके साथ आप वो शेयर कर सकते हो। सबको जूम ऐप डाउनलोड करवाओ। पहले फर्स्ट स्टेप ये है, सबको जूम ऐप डाउनलोड करवा दो। 16 तारीख को हम स्पेशल लेडीज हेल्थ के ऊपर हेल्थ अवेयरनेस सेशन करेंगे, क्योंकि आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास डेली बेसिस पे 8 से 10 केसेस जो आ रहे हैं वो लेडीज की प्रॉब्लम्स के ही आ रहे हैं। गट्ठे बन रही हैं उनकी, मतलब बॉडी में कहीं भी, सिस्ट बोल रहे हैं जिनको, रसौलियां बन रही हैं बहुत ज्यादा, पीसीओडी, पीसीओएस, ओवरीज का कैंसर, यूट्रस का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लेडीज में इतना ज्यादा हार्मोनिकल डिस्टर्बेंस कर रहा है। छोटे छोटे बच्चों को लेके, छोटी छोटी लड़कियों के गाल ब्लैडर रिमूव हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, छोटे छोटे बच्चों के गाल ब्लैडर्स में स्टोन्स बन रहे हैं। कोई एज नहीं है, 10 साल की लड़की के भी बन रहा है, 12 के भी। मेरे सामने देखते देखते 16 साल की 2 लड़कियों के गाल ब्लैडर रिमूव हुए लास्ट मंथ। तो उसी को देखते हुए हम स्पेशल सेशन करेंगे 16 फरवरी को। जो इवनिंग में सेशन हमारा रहेगा वो स्पेशल लेडीज के लिए रहेगा। तो जितनी भी आपकी फैमिली में आपकी नोन लेडीज है, आपका फ्रेंड सर्कल है, आपकी वाइफ है, आपकी सिस्टर है, जितने भी जेंट्स बैठे हैं और जितनी भी लेडीज बैठी हैं, आप अपनी रिलेटिव्स में अवेयरनेस करो। हम स्पेशल सेशन करेंगे। सबसे पहला स्टेप है जूम ऐप डाउनलोड करवाओ उनको, लिंक भेजो ऐप का कि ये लिंक पे क्लिक करो, ऐप डाउनलोड करो। अगर हम मिलके काम करेंगे ना तो हम इंडिया को बहुत जल्दी स्वस्थ कर सकते हैं। अदरवाइज जो WHO के डाटाज है ना, 2030 तक के जो डाटाज है वो बहुत खतरनाक है। आप लोगों के साथ कभी शेयर करेंगे जो WHO ने डिक्लेयर किया ना इंडिया के लिए। कारण क्या है, जो हमारे इतना मैदा और जो हमारा पेस्टिसाइड, हर गांव की गली के बाहर, हर नुक्कड़ पे रेडी खड़ी है बर्गर की, मोमोज की, पिज्जे की और ये अपने कुलचे की। दूसरा, हर हम मेन रोड पे जाते हैं, हर 10 किलोमीटर पे एक मैकडॉनल्ड खुल रहा है, हर 10 किलोमीटर पे ये पिज्जा हट खुल रहे हैं। इतनी मार्केट्स बन रही हैं, इतना मैदा बिक रहा है हमारे यहाँ पे। और दूसरा, पेस्टिसाइड इतना ज्यादा यूज हो रहा है, जिसकी वजह से WHO ने जो डाटा दिया ना हमारे आने वाले 5 साल के, उसको सुन के रूह कांपती है जो हमारे पास डाटाज हैं। तो अगर हम मिलके ये सारे काम करेंगे तो हम बहुत से लोगों को एक स्वस्थ जिंदगी दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मान्या, मेरा माइक अनम्यूट करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन सेशन को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। बड़े से क्लैपिंग कर सकते हैं भावना मैम के लिए। डेफिनेटली हम सारे इसको अप्लाई करें, ताकि जब तक लोगों की सेहत इतनी खराब हो कि वो पिज्जा बर्गर भी ना एंजॉय कर पाए, हम एटलीस्ट इतने सेहतमंद हो कि हम एटलीस्ट उनको कभी कभी एंजॉय कर पाए। सो हम सबने ये सोच के अपने आप को फिट करना है कि जो लोग नॉर्मल जिंदगियों में नहीं करते, अगर हम वो कर सकते हैं 50 साल, 60 साल, 20 साल की उम्र में, तो उसके कारण आप सोचो हम कितनी अच्छी जिंदगी जी के जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। एंड मिलते हैं कल के भंगड़ा सेशन में। थैंक यू सो मच।
एक सेकंड सर, हाँ जी, अपनी तरफ से अनम्यूट करो आप कुछ कहना चाहते हो? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਖੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ? ਸਰ ਬੈਸਟ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਔਰ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਗਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਓਕੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਓਕੇ ਜੀ। ਇਕੱਠਾ ਪੀ ਜਾਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿਪ ਕਰਕੇ ਪੀਨੇ ਆ, है ना। और बैठ के देखो, अगर तक कितने पॉसिबिलिटी नहीं आपा बाहर आ तो आपा खड़े होके ले लांगे, कोई दिक्कत नहीं। पर घरे अगर बह गए आपा ओके। तो कोशिश करो भी आपा पानी बैठ के पियो। बैठ के पी। हाँ ओके, जी, थैंक यू मैम। हाँ जी, ओके। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बट इसे क्लैपिंग कर दो सर के लिए। एंड मिलते हैं हमारे